पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा है कि वही हत्यारा भाई है जिसने अपने भाई को ही सजा सुना के मौत की नींद सुला दिया। बहन की हत्या के बाद शव के पास घूमता रहा भाई, बहन की लाश के इर्द गिर्द चाकू लेकर के हत्यारा घूमता रहा। एक खूननाक खत मिलने के बाद तफ्तीश में जुड़ी पुलिस ने खुलासा किया कि बड़े बिजनेसमैन की बेटी की हत्या उसके ही दो सगे भाई ने की। भाई अपनी ही बहन के कातिल क्यों बने, इसकी जांच चल रही है। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा है कि वही हत्यारा भाई है जिसने अपने भाई को ही सजा सुना के मौत की नींद सुला दिया। बहन की हत्या के बाद शव के पास घूमता रहा भाई, बहन की लाश के इर्द गिर्द चाकू लेकर के हत्यारा घूमता रहा। एक खूननाक खत मिलने के बाद तफ्तीश में जुड़ी पुलिस ने खुलासा किया कि बड़े बिजनेसमैन की बेटी की हत्या Thank you. Silence, please. You may proceed now. Tara. But why? Tell me. Why? देखिए, आप प्लीज बोलिए, बिना किसी डर के बोलिए। कानून सबके लिए बराबर है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां पर इंसाफ होगा। इंसाफ। क्या कहा? आपके अपने बड़े भाई ने आपकी 4 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की। I'm sorry, मुझे अफसोस है, हमदर्दी भी है आपके साथ, मगर आपको कानून की मदद लेनी चाहिए। आपने कत्ल किया है और अगर इसी तरह आप खुद ही फैसला लेंगे तो कानून का यानी हमारा काम तो खत्म हो जाएगा। जी वकील साहब, आप बोलिए। जवाब दीजिए वकील साहब के सवाल का। क्या आपके पास कोई सबूत है? सॉरी, बट क्या आपकी बच्ची यहां आकर गवाही? जी वकील साहब, आप अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। हाँ, बच्चों को सिखाया जा सकता है कत्ल के केस से बचने के लिए। जी हाँ, ये भी पॉसिबल है कि जो कत्ल है वो प्रॉपर्टी के लिए किया गया हो। जी यह आदमी झूठ नहीं बोल रहा, इसकी बच्ची के साथ गलत हुआ है और अगर इसकी जगह मैं होता तो गुस्से से ऐसी पागल होता जैसे ये पागल हुआ। पर मैं कत्ल करता या नहीं ये मैं नहीं जानता। एक्चुअली एज जज ये मेरा पहला केस है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये आदमी ज्यादा कसूरवार नहीं है पर इसने कत्ल किया। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आज कहानी कातिल बीवी के चौंका देने वाले जुर्म की। यकीन नहीं होता नापाक मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक बीवी ने पेशेवर मुजरिम की तरह मर्डर प्लान तैयार किया। ऐसा प्लान जिसकी स्क्रिप्ट बीवी ने लिखी और अंजाम तक पहुंचाया एक आशिक ने। 5 दिन पहले पटना के पौष इलाके में एक लेडी बैंक पीओ का मर्डर हुआ था। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उस लेडी का पति था जो वारदात के बाद से फरार चल रहा था। Alright, news from Uttar Pradesh now, where a man accused of hacking his wife to death in the Fatehpur district of the state was caught by villagers and beaten to death with sticks and rods. आज कहानी कातिल बीवी के चौंका देने वाले जुर्म की। यकीन
एक बीवी ने पेशेवर मुजरिम की तरह मर्डर प्लान तैयार किया। ऐसा प्लान जिसकी स्क्रिप्ट बीवी ने लिखी और अंजाम तक पहुंचाया एक आशिक ने। 5 दिन पहले पटना के पौष इलाके में एक लेडी बैंक पीओ का मर्डर हुआ था। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उस लेडी का पति था जो वारदात के बाद से फरार चल रहा था। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए बैठिए। यू मे प्रोसीड नाउ। टुकड़े टुकड़े, बट व्हाई? टेल मी, क्या तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते थे? करते थे तो फिर मारा क्यों? शक, मतलब तुम्हें अपनी बीवी पर शक था कि उसका संबंध किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है। तो सिर्फ शक के कारण? अरे हमें बहुत सारे अपराधियों पर शक रहता है, तो क्या बिना जांच पड़ताल किए हम सबको फांसी पर चढ़ा देंगे? तुमने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा? गुस्सा, मतलब तुम्हारे अंदर तुम्हारी बीवी के लिए प्यार से भी ज्यादा गुस्सा था, नफरत थी। तुम जैसे शकी लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दिल दहला देने वाली वारदात थाने के एक आसार बरवाली इलाके की है, जहां पर हसनैन वानिकर ने अपनी पत्नी, बच्चों, पिता समेत सभी बहनों को मौत के घाट उतारकर फांसी पर लटक कर खुदकुशी कर दी। पुलिस कांस्टेबल की पत्नी ने खुदकुशी की है। खुदकुशी से पहले 2 बच्चों को मारने की कोशिश की गई। दिल्ली के रिटॉर्नी इलाके की ये घटना बताई जाती है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम की कृष्णा सफायर सोसाइटी में पति पत्नी और एक महिला ने 8वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले उन्होंने अपने बेटे और बेटी दोनों की गला दबाकर हत्या की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक हंसता खेलता परिवार एक रात में ही खत्म हो गया। यहाँ कर्ज के बोझ से दबे एक परिवार की 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड मामले से काशी के लोग सदमे में हैं। ये खबर हरियाणा से है, जहां रोहतक में जौहरी हत्याकांड मामले में दंड कर देने वाला खुलासा हुआ। बेटे पर मां और पिता समेत परिवार के 4 लोगों की हत्या का आरोप है। दिल दहला देने वाली वारदात थाने के एक आसार बरवाली इलाके की है, जहां पर हसनैन वानिकर ने अपनी पत्नी, बच्चों, पिता समेत सभी बहनों को मौत के घाट उतारकर फांसी पर लटक कर खुदकुशी कर दी। पुलिस कांस्टेबल की पत्नी ने खुदकुशी की है। खुदकुशी से पहले You may proceed now. मर गए? वो भी मर गए? But why? खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया? शादी क्यों की? बिजनेस डूब गया। अरे बिजनेस डूब गया था तो खुद डूबते। उन मासूमों को क्यों डुबाया? अरे एक बात बताओ, तुम होते कौन? तुम होते कौन हो किसी की मौत का फैसला करने वाले? मौत का फैसला करने का हक सिर्फ हमें है, हमें। सॉरी ये तुम्हें सूझा कैसे? टीवी न्यूज में सुना कि किसी ने अपने पूरे परिवार को जहर दिया और खुद भी मर गया। तो
अरे तो परिवार को जहर क्यों दिया? उसकी जगह तुमने अपना टीवी क्यों नहीं तोड़ दिया? तुम्हारे लिए मेरा बस एक ही फैसला है और वो है मौत, मौत, मौत। देश की राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके के नांगल गांव में 9 साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार, हत्या, उसके बाद उसके शव को बिना परिवार को बताए जलाने के मामले पर बवाल मचा हुआ है। राजधानी के गांधीनगर के निजी स्कूल में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी हुई है। स्कूल के गार्ड बच्ची को स्कूल के टॉयलेट में ले जाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। देश की राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके के नांगल गांव में 9 साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार, हत्या, उसके बाद उसके शव को बिना परिवार को बताए जलाने के मामले पर बवाल मचा हुआ है। राजधानी Proceed. Rape? क्यों किया? छोटी सी बच्ची के साथ रेप क्यों किया? बोलो। चुप रहने से तुम बच नहीं सकते। बताओ, बताओ। न्यूज़पेपर में पढ़ा कि किसी ने छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया और उसे मजा आया। तो तुमने सोचा वो मजा तुम्हें भी लेना है। तो अगर छोटी सी बच्ची के साथ मैं ऐसा करता तो आप लोग मुझे क्या सजा देते? के फतेहाबाद में एक बाबा को कई महिलाओं से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप यह है कि बाबा तंत्र मंत्र के जाल में फंसाकर महिलाओं का यौन शोषण करता था और उनका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता था। इस तरीके से सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम लड़कियों को शिक्षित करने के नाम पर उनका शोषण कर रहा था। बिल्कुल ठीक वैसे ही दिल्ली में एक बाबा की बात भी सामने आई है। ये बाबा बाकायदा एक यूनिवर्सिटी चलाता था, लेकिन वहां पर पढ़ रही लड़की ने आरोप लगाया कि ये बाबा खुद को कृष्ण और लड़कियों को अपनी रानी बताता था, उनका शोषण करता था। ये खबर हरियाणा से है, जहां रोहतक में जौहरी हत्याकांड मामले में दंग कर देने वाला खुलासा हुआ। बेटे पर मां और पिता समेत परिवार के 4 लोगों की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अभिषेक ने ही माता, पिता, नानी और बहन का कत्ल किया। अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। 5 साल की बच्ची से दरिंदगी हुई है। बेटे पर मां और पिता समेत परिवार के 4 लोगों की हत्या का आरोप है। वंशिका। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शहर के मशहूर सेशन कोर्ट जज रमाकांत शुक्ला, जिनके किए फैसले हमारी न्याय प्रणाली के लिए उदाहरण माने जाते हैं, उनका एक फैसले के दौरान दिल का दौरा पड़ने के कारण देहांत हो गया। पूरा सम्मान जिसके वो हकदार थे, उसके साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और भी जरूरी कागजात के साथ उनके जीवन के साथ जुड़ी एक रहस्यमय डायरी भी मिली है। और इस डायरी को जांच पड़ताल कर रही समिति ने इस डायरी को डायरी ऑफ अ मैडमैन का नाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस रमाकांत शुक्ला की देह के साथ ही इस डायरी का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। आखिर क्या है इस रहस्यमय डायरी में, जब भी आपको बताऊंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ।
मैंने इसकी हेडिंग दी है वाई, WHY। मैं यहां क्यों बैठा हूं? आप वहां क्यों बैठे हैं? अरे ये वाला वाई नहीं, बल्कि इससे भी बड़ा। ये दुनिया क्यों है? मैं जिंदा क्यों हूं और आप मरे हुए क्यों नहीं हैं? Why? Tell me. Why? यही तो मेरी डायरी का हेडिंग भी है। Why? क्योंकि बहुत बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनके लिए किसी को मारना खुशी की बात होती है, और ये खुशी की बात होनी भी चाहिए, सबसे बड़ी बात। क्योंकि मारना बिना शायद पैदा करने जैसा है, बनाना और मिटाना। ये बनाना, मिटाना, ये पैदा करना, यही तो दुनिया है। माय गॉड, ये मारना ना शायद विस्की के नशे के जैसा है। But why? Why? आपके सामने एक जीव है जो चलता है, दौड़ता है, भागता है। एक जीव, असल में ये जीव है क्या? एक जानदार चीज जिसमें हिलने डुलने का सिद्धांत है। ये चीज किसी और चीज के साथ लचकती नहीं और इसके पैर भी जमीन से स्वतंत्र है। तो क्या ये जीवन का अंश है जो धरती पर घूमता है? और इस जीवन के अंश को मुझे पता नहीं कोई कब, कहां, क्यों अपनी मर्जी से मिटा सकता है। फिर क्या? मिट जाता है, खत्म हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है। जब कोई भी किसी जीव को अपनी मर्जी से कहीं पे भी खत्म कर सकता है, तो फिर मारना अपराध क्यों है?
opposite. It's law of nature. हर जीव का निश्चित मनोरथ है मारना। वो मारने के लिए जीता है, जीने के लिए मारता है। जानवर बिना रुके हर दिन हर पल मारता है। इंसान खुद को पालने के लिए मारता है। इसके साथ साथ वो ना शायद खुशी के लिए भी मारना चाहता है। हमने पीछा करने की खोज निकाली। बच्चे उन सब चींटियों को और उन सब जानवरों को जो हमारे रास्ते में आते हैं मारते हैं, पर ये छोटे छोटे जीव हमारे अंदर जो कत्लेआम की अटूट ख्वाहिश है उसके लिए काफी नहीं। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमें इंसानों को भी मारना चाहिए। नहीं, इंसानों को थोड़ी ना मारना चाहिए। अरे पहले इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम बलि देते थे। बारिश नहीं आई तो इंसान की बलि दो, काल पड़ गया तो इंसान की बलि दो। अब समाज में रहने की हमारी इस जरूरत ने इसे अपराध बना दिया है। हम कातिल को दोषी ठहराते हैं, उसे सजा सुनाते हैं। पर सच तो ये है कि मारने की नेचुरल और छा जाने वाली प्रेरणा के आगे झुके बिना हम रह ही नहीं सकते। हाँ, और फिर समय समय पर हम इसे गौर और संतोष से भी तो पूरा करते आए हैं। हाँ, जहाँ एक कौम दूसरी कौम को मारती है, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी को मारता है, जर्मनी वाले फ्रांस को मारता है, हिंदू मुसलमान को मारता है, मुसलमान सिख को मारता है, सिख हिंदू को मारता है। ये खून का फीस्ट है। खून का फीस्ट। ये फीस्ट शायद वो फीस्ट है जो ना सिपाहियों को पागल कर देता है, सिविलियंस को, औरतों को, बच्चों को दीवाना कर देता है, जो रात के समय चुप चुप के इस कत्लेआम की बेचैन कहानी को पढ़ते हैं, लिखते हैं, टीवी पर, फेसबुक पर लिखते हैं। तुम बताओ, क्या इन कत्लेआम को रचाने वाले व्यक्तियों से पब्लिक नफरत करती होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पब्लिक उनकी जय जयकार करती है, उन्हें तरह तरह के सम्मान वस्त्र दिए जाते हैं, उनके स्टैचू बनवाए जाते हैं, सर पर कल की, शरीर पर सोने की पोशाकें पहनाई जाती है, जेवर, क्रॉस, इनाम, जमीन जायदाद, तरह तरह के खिताब दिए जाते हैं, औरतें उनका सम्मान करती हैं, उनसे प्यार करती हैं, पूरी कायनात उनकी वाह वाह करती है। क्योंकि उनका मिशन सिर्फ और सिर्फ खून की नदियां बहाना था। वो गलियों से, बाजारों से मौत के हथियार लिए घूमते हैं और आने जाने वाले राहगीर उन्हें चले से की नजर से देखते हैं। पर भी तो वही पूछ रहा हूं, वाई? क्योंकि मारना एक शानदार कानून है जो हमारी अंतरात्मा में कूट कूट कर भरा गया है। और मारने से बड़ी खूबसूरत और सम्मान वाली बात कोई और हो ही नहीं सकती। मारना, 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 मारना एक लोग है। जवानी से प्यार करती है, कुदरत अपने क्षेत्र में हो रहे कामों में कहती है, चिल्लाती है, हरी हरी हरी, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो।
जुलाई 25 आपके सामने एक जीता जागता और सोचता हुआ जीव। उस जीव ने एक छोटा सा छेद करना, ये देखने के लिए कि उसमें जो लाल तरल है वो बहता है कि नहीं, वो बहता है कि नहीं। जो लाल तरल, जो खून है, और फिर आपके सामने एक ठंडा विचलित बेख्याल मांस का ढेर। मैं, वो जिसकी सारी जिंदगी ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, फैसला सुनाने में, उन सबको फांसी पर लुटकाने में गुजरी जिन्होंने अपने हथियारों को लाल सुर्ख किया। अगर मैंने भी उन सब कातिलों की तरह कत्ल किए हों जिन्हें मैंने सजा सुनाई, ये कौन जानता? क्या ये जान सकेगा? खास तौर पर तब जब मैं मारने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करूं जिसको मारने में मेरा कोई मतलब मारने की ख्वाहिश को सामने रोक ना पाया। मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू में एक छोटे से जीव को मारा। मेरे नौकर सोनू ने ना ऑफिस की खिड़की में एक सोन चिड़िया रखी हुई थी, नन्ही सी प्यारी सी एक सोन चिड़िया। मैंने सोनू को बाजार कुछ सामान खरीदने के लिए भेजा और इस नन्ही सी चिड़िया को अपने हाथों में पकड़ लिया। शायद उसके दिल के बहुत करीब थी, इसलिए ही तो उसके दिल की धड़कन मैं साफ साफ सुन पा रहा था। वो गर्म थी, मैं उसे अपने कमरे तक लेकर गया और मैंने उसे जोर से दबाया। उसका दिल और तेजी से धड़कना शुरू हो गया। मैं खून नहीं देख सकता, मुझे खून देखना था। मैं खून के बिना नहीं रह सकता था। मुझे
झटकों में बड़े आराम से उसकी गर्दन काट दी। उसने अपनी चोंच खोली, मुझसे छूटने की कोशिश करी और मैंने उसे पकड़े रखा। मैं पागल कुत्ते को भी पकड़े रख सकता था। मैं खून टपकता देखना चाहता था। कितना लाल और खूबसूरत खून था। उस खून को पीना चाहता था। नन्हे पक्षी में खून बहुत कम था। मैं बैल को मारता तो कितना मजा आता। बॉडी को छुपाने के लिए मैं बहादुरी गार्डन में गया। बड़े आराम से मैंने इसे दबा दिया। अब ये कभी भी ना चू चू नहीं करेगी। और मैं स्ट्रॉबेरी के पौधे से रोज स्ट्रॉबेरी को खा सकता हूँ। ना होना चाहिए कि ये मजाक है। मेरा नौकर सोनू बेचारा बहुत रोया। उसे लगा उसकी सोन चिड़िया उड़ गई। क्या था वो मुझ पर शक। जुलाई 15 इंसान को मारने का काम तो भी किया है। ये बहुत ही आसान काम था। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। सच में मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। उस दिन मैं यूं ही घर के पास वाले जंगल में घूमने गया। मैंने देखा कि वहां एक बच्चा ब्रेड पे लगे मक्खन के टुकड़े को चाट रहा। मुझे देखकर उसने मक्खन चाटना बंद कर दिया। वो रुक गया ताकि मैं आगे निकल सकूं। उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर। मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसको मार दूं। मैंने से पूछा, डियर लिटिल मास्टर, आर यू अलोन? उसने कहा, यस सर। मैं बड़े आराम से उसके पास गया। मैं जानता था वो भागने की कोशिश करेगा और अचानक से मैंने उसको पकड़ लिया। उसने डरी हुई आंखों से मुझे देखा। भयानक आंखों से ऐसी खून का भावना मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके छोटे हाथों ने मेरी कलाइयां पकड़ ली। उसका बदन ऐसे कांप रहा था जैसे कोई पक्षी पर फट रहा हो। और मैंने एक ही झटके सिद्धांत खत्म हो गए।
दबा के खाना खाया। आप मानेंगे नहीं, मैं ना शाम को बहुत ही ज्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक और एकदम तरोताजा फील कर रहा था। मैंने सोचा क्यों ना एक 5 स्टार होटल जाऊं और वहां जाकर एक परफेक्ट शाम बिताऊं। मैंने वही किया और लोगों ने मुझे मजाकिया अंदाज से देखा। मैं खून तो देख ही नहीं सका। मुझे खून देखना था। मैं खून तो देख ही नहीं सका। मुझे खून देखना था। मैं शांत नहीं हूं। 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 चांद रे लोरी सुनाए ये तारे तुझे, बॉडी मिल गई अब वो कातिलों की तलाश में है। पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला। आपको पता है वो कह रहे हैं कि ये काम किसी फिस्तू आवारा आदमी का है। ये लाल मुझे क्या हो जाता है। मैं क्या करूं? ये मानने की भावना मेरी रग रग में बसी पड़ी है। ये वो प्यार की बिजलियां हैं जो 20 साल की उम्र में कंपन बनकर आपके शरीर से उभरती हैं। एक और, एक और। मैं ना उस दिन यूं ही घर के पास वाली नदी के पास घूमने गया। मैंने देखा एक मछेरा वहां गहरी नींद सोया हुआ है। और पास ही के खेत में एक बेलचमा खास तौर पर मेरे ही लिए सीने वाला था। मैंने उस बेलचे को उठाया और एक ही झटके में मछेरे का सर काट उसका खून पानी में मिल गया। गुलाबी दिमाग की नसों का खून। और मैं बड़े आराम से वहां से निकल गया। कोई मुझे देख लेगा। अरे अभी तो बताया।
शहर की गली गली में भतीजे के केस का चर्चा था। उसका भतीजा जो उसके साथ मछलियां पकड़ा करता था, उस पर उसकी मौत का इल्जाम लगाया गया। शहर में हर किसी को इस बात पर विश्वास था कि उसका कत्ल उसकी भतीजे ने किया। कोर्ट ने भी उसे दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे कहा बचेरे का सच कहां है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। वो चिल्ला कर कहता रहा कि जिस दिन उसके चाचा का कत्ल हुआ वो तो शहर में नहीं था। पर उसकी बात सुनता कौन? उस बेचारे ने वाले जुर्म के अलावा सब कुछ किया। हमारा लॉ इस डायरी में क्या था? कई लोगों का कहना है कि जस्टिस रमाकांत पागल है और कईयों का कहना है कि सिस्टम ने उसे पागल कर दिया। कई लोगों का कहना है कि घटनाएं हुई नहीं, लेकिन कईयों का कहना है कि कुछ तो था। इस डायरी में और भी कई सारे पन्ने थे, लेकिन कहीं पर भी कोई भी नया केस दिखाई नहीं पड़ा। किसी भी नए केस का जिक्र इस डायरी में नहीं किया गया। विज्ञान, मनोविज्ञान और डॉक्टर्स की एक टीम ने इस केस की जांच
जांच पड़ताल की और परखा कि ये एक दुख भरी कहानी है। इस संसार में इस भयानक अनोखे पागल की तरह और भी बहुत सारे छुपे हुए पागल हैं। मैं वंशिका मांगती हूँ आपसे इजाजत और भी देश भर की तमाम खबरें सुनने के लिए बने रहिए न्यूज़ बॉय के साथ। आज कहानी खातिर बीवी के चौंका देने वाले जुर्म की। यकीन नहीं होता नापाक मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक बीवी